Hello बच्चों, uh, let us discuss the question. The image of the parabola y square equals to x in the line x plus y plus 4 equals to 0. अब अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है तो इमेज चाहिए हमें, तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक तो अगर पैराबोला के इक्वेशन के लिए सबसे पहले इमेज विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन, इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू a line ax plus by plus c equals to 0 और यहाँ मैं पॉइंट ले लेता हूँ x1 y1, तो क्या होगा ये x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b टू माइनस टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लाइन होता है तो, और पैराबोला की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मेनली फोकस चाहिए और वर्टेक्स चाहिए। तो सबसे पहले देखो एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये एक पैराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स 0,0 होगा और फोकस देखो यहाँ पे 4a इक्वल्स टू कितना है 1, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा 1/4, तो फोकस कितना हो जाएगा इसका 1/4,0, 1/4,0। नाउ अब लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x अपॉन माइनस 4 प्लस वाई अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू 1, यानी कि जो लाइन बन रही होगी वो लाइन कुछ इस तरह से बन रही होगी जहाँ पे ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा -4,0 और ये पॉइंट होगा 0,-4। लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पैराबोला का इक्वेशन कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब अगर इमेज ऑफ द पैराबोला फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इमेज ऑफ फोकस फाइंड आउट करना होगा, इमेज ऑफ फोकस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, एंड इमेज ऑफ फोकस एंड वर्टेक्स, ये दोनों फाइंड आउट करेंगे। और ये दोनों फाइंड आउट होने के बाद डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन या टेंजेंट एट दिस वर्टेक्स आ जाएगा, तो उसके बाद हमारा पैराबोला हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज ऑफ, सबसे पहले लिखते हैं इमेज ऑफ फोकस विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा यहाँ से, x माइनस 1/4 अपॉन 1, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस 1/4 अपॉन 1, देन y माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू -2 1/4 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x इक्वल्स टू बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ये, तो 1/4 माइनस 17/4 यानी कि 16/4, यानी कि ये बन जाएगा -4। इसी तरह से y की बात करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, y आ जाएगा हमारे पास -17/4। तो इमेज ऑफ फोकस, इमेज ऑफ फोकस कितना आ रहा है, -17/4, यानी कि इमेज आ रहा है हमारे पास -4, -17/4। इसको मैं लिख सकता हूँ एस डैश, ये हमारा एस डैश हो गया फोकस, ये एस था, एस डैश निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली हम अब निकालते हैं इमेज ऑफ वर्टेक्स, जीरो कोमा जीरो विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा, x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू -2 4 अपॉन 2, x इक्वल्स टू आ गया -4 और y इक्वल्स टू आ गया -4। ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो -4 कोमा माइनस न्यू वर्टेक्स हो गया -4 कोमा -4। ठीक है, तो फोकस है, देखते हैं फोकस हमें मिला -4 को -17/4। ठीक है, फोकस है हमारा। अब जब हम इमेज बना रहे हैं, एक बार वापस डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम, ये लाइन, तो जो इमेज मिलेगी वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ मिलेगा, जिसमें वर्टेक्स आएगा -4 कोमा -4, वर्टेक्स आएगा -4 कोमा -4। ठीक है,
और जो फोकस आ रहा है, फोकस कितना आ रहा था हमारे पास? फोकस आ रहा था हमारे पास -4 कोमा -17/4, -4 कोमा -17 ये देखिए ये पॉइंट था हमारे पास 0 कोमा -4 और ये पॉइंट था -4 कोमा 0, ये वर्टेक्स हो गया -4 कोमा 4। तो जो फोकस है वो क्या होगा? फोकस जो होगा हमारा वो नीचे इस तरफ होगा। डायग्राम से समझ सकते हैं हम लोग। ये फोकस इस तरह से बन रहा है -4 कोमा -17/4। वैसे तो इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करके हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो फोकस आ रहा होगा, फोकस आया -4 कोमा -17/4 और जो लाइन आ रही है ये जो सॉरी वर्टेक्स आ रहा है हमारा -4 कोमा -4, ठीक है? और इस तरह से और फोकस जो आ रहा है वो आ रहा है -4 कोमा -17/4। ये हमारा पैराबोला बनेगा -4 कोमा -4, क्योंकि -4 कोमा एक्स कोऑर्डिनेट -4 कोमा। तो वैसे क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो सकता है। हम ऑप्शन देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि देखो एक्स ये आ रहा है हमारे पास, यानी कि जो इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारा क्या होगा? यहाँ से एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा x+4, दिख रहा है यहाँ से x+4 इक्वल्स टू 0, राइट? x+4 इक्वल्स टू 0, यानी कि जो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो x+4 इक्वल्स टू 0, ये दो ऑप्शन है मेरे पास। अब उसके बाद जो हम लिखते हैं इक्वेशन में कि टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये टेंजेंट जाएगी यहाँ पे, अलग कलर से बना देता हूँ, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये जाएगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। और इस टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन दिख रहा है -4 पॉइंट है, ये भी -4 पॉइंट है, यानी y इक्वल्स टू -4 होगा। ठीक है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स हम लिख सकते हैं, क्या ये है y+4 इक्वल्स टू 0, राइट? अब आते हैं ऑप्शन पे, एक बार फिर ऑप्शंस देखते हैं। x+4 का होल स्क्वायर माइनस y+4, ऑप्शन बी ही दिख रहा है, ठीक है? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। x+4 यानी कि इक्वेशन हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और माइनस ए जो है -1/4 इंटू y+4। ए मैंने -1/4 लिया है, देखिए a -1/4 क्यों होगा? बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? x+4 का होल स्क्वायर माइनस y+4। तो डायग्राम से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस आंसर के सॉल्यूशंस पे पहुंच जाएंगे। हमारा आंसर होगा x+4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -y+4।